दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से हम अपना एपीआर सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन, क्योंकि इसके हवाले से जो ऑर्डर अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो सर्कुलेट हुआ है, जिसमें ये मेंशन किया गया है लास्ट वाले पॉइंट पे, 7वें पॉइंट पे यहाँ पे मेंशन हुआ है। ऑल द एम्प्लॉइज वर्किंग अंडर द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट आर एडवाइज्ड टू फाइल देयर प्रॉपर्टी रिटर्न्स फॉर द ईयर 2023 ऑन द पीआरएस पोर्टल फ्रॉम 1 जनवरी 2024 अप टू 31 जनवरी 2024। तो यहाँ पे मेंशन हुआ है कि यानी 31 जनवरी तक हमें ये अपना एपीआर वहाँ पे फिल करना है। तो जहाँ पे उसके लिए साइट भी आई है, तो उस पोर्टल जो है prs.jk.gov.in, वहाँ पे जाकर हमें ये सबमिट करना होगा। किस तरह से हम इसे सबमिट कर सकते हैं, कौन से डिटेल्स हमें वहाँ पे चाहिए, विथ स्टेप आपके सामने विथ स्क्रीन हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो हम सीधे चलते हैं वीडियो की ओर, लेकिन आपसे फुल व्यू में देखिए काइंडली, क्योंकि आप तभी जाकर नीचे वाले ऑप्शंस बड़ी आसानी से देख सकते हैं। और अगर रेजोल्यूशन कम आ रहा है तो फुल रेजोल्यूशन में काइंडली आप इसे देखने की कोशिश करिए। तो चलता हूँ मैं अपने ब्राउज़र में, जिस तरह से हम चलते हैं, ये मेरा क्रोम ब्राउज़र है, तो उसमें मैं जाता हूँ और पोर्टल जो उन्होंने वहाँ पे मेंशन की है prs.jk.gov.in, वहाँ पे मैं टाइप जब करता हूँ तो मेरे सामने ये वाला पोर्टल आता है। तो इस वाले पोर्टल में जाना होगा, यहाँ पे लिखा है prs.jk.gov.in। तो इस पर क्लिक करने से अब देखिए, जैसे मैं क्लिक करता हूँ मेरे सामने ये पेज आता है। तो इसमें यहाँ पे ऊपर जो एक ऑप्शन है एम्प्लॉय लॉगिन का ऑप्शन है, तो एम्प्लॉय लॉगिन पे मुझे जाना होगा। जहाँ पे मैंने सर्कल किया है वहाँ पे एम्प्लॉय लॉगिन का ऑप्शन आता है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं दिखा रहा हूँ, हमारे सामने ये स्क्रीन आता है, जिस पे हमें ये मांगता है वहाँ पे CPIS नंबर और उसका पासवर्ड और एक कोड वहाँ पे जनरेट होता है, वो डालना होगा। फिर नीचे जाकर उसके लॉगिन आता है। लेकिन अगर आपको अपना पासवर्ड अभी याद नहीं है तो जाकर आप फॉरगेट पासवर्ड वाला ऑप्शन भी अडॉप्ट कर सकते हैं। हालांकि मुझे तो याद है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे बात करूँगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का पासवर्ड वहाँ पे बोला होता है उन्होंने, तो फिर जाकर दिक्कत आती है। थोड़ा सा मैं इसको आगे यहाँ पे एलाबरेट करूँगा। अगर आपका पासवर्ड आप खो गए हैं या आपको याद नहीं है, तो जाकर आपको सीधे जाना होगा वहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड में। जैसे मैं यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड में जाता हूँ, तो फॉरगेट पासवर्ड पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे मांगेगा ये CPIS नंबर, और उसके बाद ये कोड मुझे एंटर करना होगा। उसके बाद दो ऑप्शन देता है। जे अगर मैं चाहता हूँ कि OTP के थ्रू अपना पासवर्ड रिसेट करूँ, यानी मेरे फ़ोन पे एक OTP आएगा, फिर वो एंटर करूँ और अपना नया पासवर्ड बनाऊँ, या अगर मैं चाहता हूँ ईमेल के थ्रू एक लिंक आए, उसी के थ्रू मैं यहाँ पे अपना नया पासवर्ड बनाऊँ, तो उनमें से मैं यहाँ पे मुझे एक ऑप्ट करना होगा। यानी अगर मेरा फ़ोन नंबर मेरे CPIS के साथ अटैच है तो जाकर आसान तो यही रहेगा, रिसेट यूजिंग OTP। तो बाय टेक्स्ट मुझे OTP आएगा, तो मैं उसी को मतलब एंटर करूँगा, उसके बाद एक नया पासवर्ड सेट करूँगा। यही प्रोसीजर है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, सेम दोबारा से ऐसी विंडो आएगी, जिसमें आपको पहले OTP डालना होगा। यानी फ़र्क कितना होगा, पहले फिर आपको OTP यहाँ डालना होगा, फिर उसके बाद ये नंबर डालना होगा, फिर उसके बाद एंटर OTP वहाँ पे लिखा आएगा, उस पर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपको आएगा रिसेट पासवर्ड, रिसेट योर न्यू पासवर्ड। तो नया पासवर्ड आपको वहाँ पे सेट करना होगा। तो नया पासवर्ड जब आप 2 बार एंटर करेंगे सेम पासवर्ड, जैसा कि उसके लिए क्राइटेरिया है, जब भी हम पासवर्ड बनाते हैं तो उसमें कुछ कैपिटल लेटर्स भी रखते हैं, फिर जाकर स्मॉल भी, और फिर स्पेशल कीज़ का इस्तेमाल भी करते हैं, और जाकर कुछ न्यूमरिक कीज़ का भी इस्तेमाल करते हैं। वो रहता है अच्छा हमारे लिए पासवर्ड जब हम बनाते हैं, क्योंकि सिक्योर पासवर्ड ऐसे बनता है। तो उस तरह से पासवर्ड बनाने के बाद फिर आपको वही वापस जाना होगा। जैसे मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ पहले ही पेज पे, तो यहाँ पे मैं अपनी ID एंटर करता हूँ और अपना पासवर्ड एंटर करता हूँ। और सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे वीडियो रोकना होगा प्राइवेसी के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी डिटेल्स एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी डिटेल्स सबमिट की है, पासवर्ड अपना, अपनी CPIS ID, और यहाँ पे ये नंबर जो मुझे वहाँ से प्रॉम्प्ट कर रहा है, ये मैंने सबमिट किया। अब लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे दिक्कत आ रही है, इमेज टेक्स्ट उसमें मिसमैच आ रहा है, तो फिर से मैं इमेज का टेक्स्ट फिर से एंटर करता हूँ। अब जाकर यहाँ पे मेरा पासवर्ड सही एंटर हुआ है, और मुझे यहाँ पे OTP आता है, यानी कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसमें उन्होंने रखी है। पहले मैं अपना पासवर्ड अब देता हूँ, फिर उसके बाद फिर से मुझे OTP वहाँ पे मिलता है, तो उस OTP को देना होगा। यानी कि पासवर्ड जो मैंने सेट किया है, पासवर्ड को देने के बाद तो मुझे OTP भी एंटर करना होगा, जो मुझे अभी फ़ोन नंबर पे वहाँ पे मिला है। तो उस OTP को जैसे ही मैं यहाँ पे डालूँगा तो मैं लॉगिन हो जाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने एंटर किया है, तो आप देखिए मेरे सामने ये वाला पेज आ गया। OTP जैसे मैंने एंटर किया तो ये मेरा पहला पेज आता है। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो उसके बाद, जैसे मैंने इससे पहले भी लॉगिन किया था, तो आपको यहाँ पे ही ऊपर ही मिलेगा एक ऑप्शन अप्लाई। तो जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये
वहाँ पे आपके सामने ऐसे ही फील्ड्स आएंगे। मैं दिखाता हूँ वही फील्ड्स कौन से आते हैं। जैसे मैंने 2 साल का भरा है, यहाँ पे सबमिटेड पिछले 2 सालों का मैंने भरा है, तो उसको मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ। मैंने पिछले साल क्या भरा था, उससे पहले साल क्या भरा था, तो आप भी अपना पिछला वाला रिकॉर्ड देख सकते हैं, आपने कौन से डिटेल्स फीड की थी और कहाँ पे आपको वहाँ पे अब इम्प्रूवमेंट आई है, कहीं पे कोई नई प्रॉपर्टी आई है, तो वो ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने इससे पहले अप्लाई पे क्लिक किया है, अब मेरे सामने वो अप्लाई जो मैंने क्लिक किया वो यहाँ पे आया है। यानी पहली बार जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको कौन सा फार्म आपके सामने आएगा वही मैं लाता हूँ यहाँ पे आपके सामने। तो ये वाला पेज आपके सामने आएगा जिसमें आपको अपना डिपार्टमेंट चूज़ करना होगा। जैसे ऊपर ही लिखा है कौन से डिपार्टमेंट से है आप, आपका नाम आपको सिलेक्ट करना होगा, या फिर जाकर अगर आपने प्रीवियस ईयर डिटेल्स को ही लाना है तो ऊपर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको इंपोर्ट प्रीवियस ईयर डिटेल्स। ये याद रखना, अगर आपको वही डिटेल्स जो आपने लास्ट साल भरी है उन्हीं को लाना है, थोड़ा सा एडिट करना है, तो पहले आप उस पर क्लिक करिए। हालांकि मैंने किया है, ये जो मेरा यहाँ पे सबमिशन आ रहा है दिखा रहा है, तो इसीलिए मुझे वहाँ पे मेरा डिपार्टमेंट भी चूज़ है, मेरा नाम भी, मैं किस ऑफिस से हूँ वो सारा मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, सैलरी वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पे अगर सैलरी में इंक्रीज़ हुआ होगा या कहीं पे किसी का प्रमोशन हुआ होगा वो यहाँ पे चेंज कर सकता है, या प्रॉपर्टी उसने इनहेरिट की है पेरेंट से या किसी और से, वो इन चीज़ों को एडिट यहाँ पे कर सकता है। लेकिन आसानी के लिए आपको क्या करना होगा, ऊपर जो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको इंपोर्ट प्रीवियस ईयर डिटेल्स, वो एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आपको, एक आसानी हो जाएगी उससे। तो इंपोर्ट डिटेल्स के बाद आपके सामने ऐसे ही फार्म आएगा। तो यहाँ पे जहाँ पे आपको चेंज करनी होगी, अगर आपका ऑफिस चेंज हुआ तो ऑफिस एड्रेस चेंज करिए, तो जहाँ पे आपका लगता है आपको चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हैं। तो ये एक आसान सा प्रोसीजर है। उसके बाद यहाँ पे नीचे अपडेट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप अपडेट पे क्लिक करेंगे, देखते हैं मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट करता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने अपडेट की डिटेल्स को, अब मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ। देखिए आप यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो अपडेट पे क्लिक करने से अब देखिए कि मुझे कुछ यहाँ पे इशू आ रहा है। अपडेट, सर ये अपडेट हो गया है। अब मुझे नेक्स्ट पे जाना होगा। नेक्स्ट पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये देखिए क्या आता है, मेरे सामने ये दिखाता है मुझे मेरी प्रॉपर्टी। अगर मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी है, यहाँ पे मूवेबल क्या है, व्हीकल क्या है, तो ये सारा कुछ, कैश बैलेंस क्या है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मुझे दिखाता है। अगर इनमें से मैं किसी पे एडिट करना चाहता हूँ तो उस पर मैं एडिट कर सकता हूँ। जैसे सपोज़ अगर मैं कैश बैलेंस पे या प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर मैंने व्हीकल यहाँ पे नई ली है तो उस पर जाकर एडिट उसे कर सकता हूँ। कोई बड़ी गाड़ी ली है तो यहाँ पे ऑप्शन आते हैं आपके सामने, एडिट का ऑप्शन आता है, जिसमें आपको एडिट करना है तो आप उसमें जाइए और एडिट करिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एडिट किया है, थोड़ी सी डिटेल्स को एडिट किया है, उनको मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ ये मेरी डिटेल्स अपडेट हो गई इस वाले रो के लिए। तो फिर मैं बैक जाता हूँ। जैसे मैं बैक जाता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ व्हीकल वाले डिटेल्स पे भी मैं अपडेट करूँ तो उस पर भी मैं अपडेट कर सकता हूँ, या इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन पे भी मैं पहले एडिट करता हूँ थोड़ा सा। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी भी मैंने अपडेट की, मूवेबल प्रॉपर्टी भी मैंने यहाँ पे अपडेट की। अगर मैंने यहाँ पे कुछ ऐड किया है उसमें, अब जाकर मेरा व्हीकल वाला पार्ट है उसको भी मुझे एडिट करना होगा, उसे अपडेट करता हूँ, एडिट यहाँ पे करना होगा। तो जैसे कि मेरे पास गाड़ी सेम ही है फ़िलहाल, इसमें कोई अपडेट नहीं मुझे करना है, तो इसमें सिर्फ अपडेट पे क्लिक करने से अपडेट हो गया। तो ये डिटेल भी अपडेट हो गई। बैक जाता हूँ, अब जाकर तीनों ऑप्शन मेरे अपडेट हो गए हैं, व्हीकल वाला और जाकर ये मूवेबल प्रॉपर्टी वाला, मूवेबल प्रॉपर्टी वाला, ये सारा अपडेट हो गया है। इसके बाद अगर यहाँ पे मुझे सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये सबमिट हो जाएगा। अगर मैं अभी थोड़ा चाहता हूँ कि नहीं कहीं पे मुझे अगर एडिट करने की ज़रूरत है, फ़िलहाल मैं यहाँ पे इसे रोकता हूँ, मैं सबमिट नहीं करता हूँ, देखता हूँ, पहले पढ़ता हूँ, फिर से कहीं पर मुझे और कुछ एडिट मत करना होगा, फिर जाकर मुझसे मैं सबमिट कर सकता हूँ। इस तरह से आप भी अपनी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, या नई प्रॉपर्टी भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। थोड़ी यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड न्यू प्रॉपर्टी। अगर आप ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे, यानी कोई नई प्रॉपर्टी अगर आपने कहीं पे लैंड ली है, या और कुछ प्रॉपर्टी टाइप क्या है, जैसे कि यहाँ पे हमें दिखाता है मूवेबल है, मूवेबल है। अगर व्हीकल है, जैसे हम बात कर रहे थे व्हीकल की बात करेंगे, तो नई व्हीकल ली है हमने, प्रॉपर्टी सब टाइप क्या है, तो उसमें से देखेंगे कौन सी टाइप, क्या कौन सा टाइप चूज़ हम करेंगे, प्रॉपर्टी सब टाइप। तो इसमें है व्हीकल, तो व्हीकल ही लिखेंगे। सपोज़ व्हीकल में से हमें लिखना है डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हीकल क्या है, तो ये चीज़ इसमें जाकर हम ऐड कर सकते हैं, नई व्हीकल अगर किसी ने ली होगी। तो ये भी है इस तरह से। बैक, अगर हमने नहीं ली है तो जाकर बैक करेंगे, तो उसको सेव नहीं करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल इस तरह से यही डिटेल कुछ अपडेट करनी है हमें
PRS में इस तरह से आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। आई होप दैट यू विल शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन सबमिट देयर डिटेल्स ऑन टाइम। Thanks for supporting us and thanks for watching us.